नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 1:30 बजे हैं और इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दर्दनाक रेल हादसे की खबर के साथ। इस हादसे ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में एक दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 54 लोग घायल हुए हैं। आंध्र प्रदेश के कुनेरू के पास जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के 9 डब्बे पटरी से उतर गए। रात 11:35 पर यह हादसा हुआ। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम अभी भी चल रहा है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। एक और दर्दनाक ट्रेन हादसा। पटरी से उतरी जिंदगी, दूर दूर पड़े शव, लोगों की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, अपनों की तलाश। किसी ने बेटा खोया, किसी ने पिता, हर कोई सदमे में। ट्रेन की हालत देखिए, डिब्बों के परखच्चे उड़ चुके हैं जो पटरियों से कहीं दूर जा चुके हैं। इस मासूम को देखिए, हादसे की दहशत इसके चेहरे पर साफ दिखाई देगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस सफर पर वो निकले हैं वो हादसे में तब्दील होने जा रहा है। रात 11:20, कुनेरू, आंध्र प्रदेश। तेज रफ्तार दौड़ती हीराखंड एक्सप्रेस ने रेलवे ट्रैक छोड़ दिया और छूट गई कई मुसाफिरों की सांसों की डोर। सोने की तैयारी कर रहे मुसाफिरों को जबरदस्त झटका लगा और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, ट्रेन के डिब्बे पटरी से नीचे आ चुके थे। रेलवे प्रशासन के मुताबिक जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही हीराखंड एक्सप्रेस के डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। कल रात तक जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन रायगढ़ स्टेशन से आगे बढ़ी थी और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम रीजन में दाखिल हुई थी। तभी कुनेरू स्टेशन के करीब ये हादसा हुआ। हादसे के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतरे। इंजन के अलावा लगेज, 2 जनरल बोगी, 2 स्लीपर बोगी, एक AC 3 टायर और एक AC 2 टायर का कोच पटरी से उतरा। रात से सुबह हो गई और फिर दिन निकल आया, लेकिन अपनों की तलाश और लोगों की जिंदगी बचाने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। हादसे के बाद सरकार भी हरकत में आई। रेलवे ने फौरन रिलीफ ट्रेन मौके पर भेजी। वहीं घायलों को ले जाने के लिए बस सेवा शुरू की गई। रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वहीं डॉक्टरों की टीम भी मौके पर है। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे को लेकर दुख जताया है, लेकिन सवाल वही कि आखिर कब तक लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा, कब तक पटरियों पर मौत की ट्रेन दौड़ेंगी। आज तक ब्यूरो। हीराखंड रेल हादसा अपने साथ कई सवाल भी खड़े करता है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कानपुर में हुई रेल दुर्घटना के पाकिस्तान से कनेक्शन के बाद हमारी खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और एक और सवाल है और एक और शक है, जिस इलाके में यह हादसा हुआ वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। रेल की लापरवाही से हुआ हादसा या फिर किसी ने रची साजिश? हीराखंड के पीछे क्या नक्सलियों का हाथ है या फिर आतंकियों ने दिया है अंजाम? कौन है हीराखंड रेल हादसे का जिम्मेदार? पटरी पर उतरी ये ट्रेन अपने साथ कई सवाल खड़े करती है। क्या इन लोगों की जान जाने की वजह एक हादसा है या फिर किसी की साजिश? 26 जनवरी करीब है। पूरे देश में आतंकी हमलों का अलर्ट जारी है। वहीं दूसरी ओर ये इलाका नक्सली प्रभावित माना जाता है।
यह हादसा कुनेरू स्टेशन रायगढ़ से 35 किलोमीटर दूर विजयनगरम में हुआ है और ये इलाका माओवाद से प्रभावित है। सबसे बड़ी बात, 2 घंटा पहले इस रूट से एक मालगाड़ी सुरक्षित गुजरी थी। वहीं गश्त करने वाले शख्स ने भी पटरी की जांच की थी। जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के चालक का कहना है कि ट्रेन के पटरी से उतरने से पहले उसने पटाखे जैसी आवाज भी सुनी थी। ऐसे में अचानक से ट्रेन का पटरियों से उतरना हजम नहीं होता। खुद रेल विभाग के अधिकारी भी साजिश की बात से इनकार नहीं करते। सरकार जांच करना चाहिए, रेल मिनिस्ट्री जांच करना चाहिए एक्सीडेंट क्यों हुआ, डिरेलमेंट का कारण क्या है। क्योंकि रेलवे में अक्सर हर रोज चेक किया जाता है, पटरी की हालत, रेल की हालत चेक किया जाता है। तो उसमें कौन कौन लोग थे, उस विभाग ठीक से काम किया है या नहीं, उसकी जांच होना चाहिए। साजिश की सुई की एक और बड़ी वजह कानपुर के पास हुआ रेल हादसा भी है, जिसके ISI से कनेक्शन के खुलासे ने सबको चौंका दिया था। पुलिस की जांच में कानपुर हादसे के तार नेपाल और दुबई के रास्ते पाकिस्तान तक जुड़े नजर आए थे। दरअसल बिहार पुलिस ने मोतिहारी में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी पूर्वी चंपारण में ट्रेन उखाड़ने की साजिश को लेकर हुई थी, लेकिन पूछताछ में बात कानपुर तक पहुंच गई। मोतिहारी पुलिस की जांच से निकले सुरागों से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। आरोपी मोतीलाल पासवान ने अपने 7 दोस्तों के साथ मिलकर कानपुर के पास 2 बार रेल पटरी को नुकसान पहुंचाया था। रेल पटरी उखाड़ने के लिए 10 लीटर के प्रेशर कुकर में IED विस्फोटक भरा गया। पटना इंदौर रेल हादसे में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में सरकार भी हादसे के इन पहलुओं की पड़ताल में जुटी हुई है। हादसा हो या साजिश, सच्चाई ये है कि लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर दम तोड़ा है और रेल दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही, जो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी दिखाता है। आज तक ब्यूरो। प्रभु के राज में रेल हादसों के कम होने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि हमारे देश में आम ट्रेन्स की ऐसी स्थिति है तो हम बुलेट ट्रेन का ऐलान करते हैं, क्या ये कोई सपना तो नहीं? मोदी राज में हुए 8 बड़े रेल हादसे, 340 से ज्यादा लोगों की मौत। आखिर कब रुकेंगे रेल हादसे? कब पटरी पर दौड़ेगी जिंदगी? जिस देश में रेल के लिए अलग से बजट तैयार किया जाता हो, उस देश की रेल की हालत देखिए, जहां चलना तो दूर, पटरियों पर मौत की रेल दौड़ जाती है। सरकार बदलती है, योजनाएं बदलती हैं, नए ऐलान होते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क की बदहाली खत्म नहीं होती। रेल में हम बायो टॉयलेट की भी चर्चा करते हैं तो दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन को भी लाने का सपना देखते हैं। यहाँ बुलेट ट्रेन की बात होती है, लेकिन जो ट्रेन दौड़ रही है वो कुछ इसी तरह दम तोड़ देती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर रेल की सुरक्षा को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा? रेल सुरक्षा को लेकर कांग्रेस सरकार ने अपने आखिरी बजट को 39,200 करोड़ रखा था, जो 2015-16 के बजट में 46,304 करोड़ पहुंच गया। वहीं 2016-17 में ये 53,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। लेकिन इन पैसों से कौन सी सुरक्षा की जा रही है वो समझ के परे है, क्योंकि हादसों के बंद होने का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा और हर बार यही बात बोली जाती है कि सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रभु की सरकार में कैसे हादसों पर हादसे हुए हैं। 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास पुखराया में रेल हादसे में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 25 जुलाई 2016 को भदोही इलाके में मडुआडीह इलाहाबाद पैसेंजर ट्रेन मिनी स्कूल वैन से टकरा गई, जिसमें 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। 20 मार्च 2015 को देहरादून से वाराणसी जा रही जनता एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 34 लोग मारे गए थे। 25 मई 2015 को कौशाम्बी के सिराथू रेलवे स्टेशन के पास मुरी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे में 25 यात्री मारे गए थे। 5 अगस्त 2015 में मध्य प्रदेश के हरदा के करीब
एक ही जगह पर 10 मिनट के अंदर 2 ट्रेन हादसे हुए। इस दुर्घटना में 31 मौतें हुई। मई 2014 में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कोंकण रेलवे रूट पर एक यात्री सवारी गाड़ी का इंजन और 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में करीब 20 लोगों की मौत हुई। 26 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में चुरेन रेलवे स्टेशन के पास गोरखधाम एक्सप्रेस ने एक मालगाड़ी को उसी ट्रैक पर टक्कर मार दी। इस हादसे में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। साफ है, कभी दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन की बात होती है तो कभी सुरक्षा को लेकर दावे किए जाते हैं, लेकिन देश के सामने इस तरह की तस्वीरों के आने का सिलसिला खत्म नहीं होता। आज तक ब्यूरो।